हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था भगवान विष्णु का अवतार है पूज्य सरकार। और वो क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार 21 दिन की घनघोर तप के लिए पूज्य सरकार बद्रीनाथ गए हुए, और बद्रीनाथ में रहकर गुरुदेव जी महाराज जी वह साधना कर रहे हैं। और पूज्य सरकार -डिग्री में भी गुरुदेव जी महाराज जी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भक्तों के लिए कर रहे हैं। आखिरकार हम सभी को इस भवसागर से पार करने के उपाय के लिए पूज्य सरकार उस वह बद्रीनाथ के एक ऐसी तपोभूमि जो ऋषि मुनियों ने तप करके वहां पर जो दिव्य शक्तियां अर्जित की हैं, वो ही दिव्य शक्तियां पूज्य सरकार बद्रीनाथ में कर रहे हैं दिव्य साधना। और पूज्य सरकार की इस दिव्य साधना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। आखिरकार कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो पूज्य सरकार का जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें कहा था कि भगवान विष्णु का अवतार है गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि मात्र 29 साल की आयु में आप सोचिएगा, जो 29 साल की आयु में खेलने कूदने में हम और आप निकाल लेते हैं, उस आयु में पूज्य सरकार ने देश और विदेश तक में परचम लहरा दिया। और एक ऐसी सनातन की ध्वजा लेकर पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। और उस ध्वजा के लिए पूज्य सरकार सनातन के लिए गुरुदेव जी महाराज जी किसी से भी नहीं डर रहे, आगे अपना कदम बढ़ाते हुए सभी का वह पूज्य सरकार साथ लेकर सभी के साथ में रखकर गुरुदेव जी महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आपको मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किए थे कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है पूज्य सरकार, तो विद प्रूफ के बताऊंगा। और त्रेता से भगवान प्रभु राम से जुड़ा हुआ एक कथन है, और यह कथन भी आपको मैं रामायण से संबंधित ही मैं उसमें आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो पूज्य सरकार का जो त्रेता में जो पूज्य सरकार भगवान प्रभु राम का सहयोग और वह नाता जुड़ा है उसका भी मैं थोड़ा सा क्लिपिंग दिखाऊंगा। क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं मात्र 29 साल की आयु में हम और आप वह खेलने और कूदने में निकाल देंगे और यहाँ वहाँ घूमने में निकाल देंगे, परंतु पूज्य सरकार मात्र 29 साल की आयु में पंचम लहरा दिया। देश और विदेश तक में वह पार्लियामेंट में जाकर पूज्य सरकार ने विदेशों के लोगों के साथ सनातन का वह पंचम लहरा दिया, सनातन की जय घोष लहरा दिया। अब वह पूज्य सरकार जब हम और आपको वह सनातन के प्रति समझा दिया, सनातन के प्रति क्या ताकत रहती है, क्या शक्ति रहती है, उसको बता दिया। तो पूज्य सरकार का एक ऐसा वीडियो जो निकलकर सामने सोशल मीडिया पर वह पूज्य सरकार का वायरल हो रहा है। पूज्य सरकार को ये देखिएगा आप, जो मैंने कल वीडियो डाला था जो पूज्य सरकार का कहा गया था कि भगवान विष्णु का अवतार है, उसी से रिलेटिव आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने काफी कमेंट किए उसमें और काफी वह पूज्य सरकार की वीडियो पर बताया कि आप लोग ऐसे लोगों से ढोंगी और पाखंडियों से दूर रहो। तो उनके मुंह पर मैं कड़ा तमाचा मारता हूँ जो कहते हैं गुरुदेव जी महाराज जी ढोंगी और पाखंडी है। क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी इतनी -डिग्री के बाद भी वह तप और एक ऐसी साधारण सी कुटिया में, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है वहां पर, साधारण सी कुटिया बनाकर गुरुदेव जी महाराज जी रह रहे हैं और अपना एक साधारण सा जीवन वह पूज्य सरकार 21 दिन की साधना में गुरुदेव जी महाराज जी, आखिर क्या जरूरत है उनको साधना करने की, ऐसो आराम और वह पूज्य सरकार एसी में बैठकर वह रहेंगे, परंतु क्यों कर रहे हैं वो इतना ज्यादा तप और क्यों कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा साधना आपके लिए, आप सभी का वह जो भी आपको मतलब परेशानी होती है, जो आपको कष्टदायी होती है, उसी के लिए पूज्य सरकार तप और साधना कर रहे हैं। तो आइए चलते वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो गुरुदेव जी महाराज जी का, और वो भगवान प्रभु त्रेता में जब वह कहा था दशरथ जी ने कि इतनी सी आयु में तुमने इस पताका लहरा दी, तो उसी का मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा। इसके बाद जाइएगा नहीं, पुनः आपको चर्चा हम और आप करेंगे, पहले ये वीडियो देखिएगा। परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने।
तो आपने सुन लिया होगा कि भगवान प्रभु राम ने त्रेता में दशरथ जी से यह कहा था कि आपका ही उपदेश है और आपका ही वह पद चिन्हों पे चल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आखिरकार पूज्य सरकार का जो दायित्व है, जो पूज्य सरकार अवतरित होकर इस कलयुग की काल में आए हैं और पूज्य सरकार अपने भक्तों के लिए आए, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए आए और भक्तों को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो उसके लिए पूज्य सरकार इस कलयुग की धरा पर आए हैं। अब पूज्य सरकार का जब कनेक्शन जो है गुरुदेव जी महाराज जी का मैं कह रहा हूँ कि त्रेता से ही जुड़ा हुआ है, भगवान प्रभु राम से ही जुड़ा हुआ है। आखिर कहीं ना कहीं हम और आपको, क्योंकि उस बार भी त्रेता में भी भगवान प्रभु राम को बहुत ही साधारण जो व्यक्ति मानते थे वो आज पूछते हैं, आज उनकी वह भगवान विष्णु का अवतार का नाम लेकर वह आज भी वह भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना भगवान ही मानते हैं। तो उस टाइम पर भी भगवान श्री राम भगवान को नहीं मानते थे क्योंकि अवज्ञ थे, जानकारी नहीं थी। परंतु इस कलयुग की काल में, इस कलयुग की धरा पर जब गुरुदेव जी महाराज जी वैसा ही त्रेता जैसा वह अवतरित होकर आए हैं और इस कलयुग की काल में हम सभी को तारने के लिए आए, तो हम और आप क्यों अवज्ञ रहें। भगवान को पहचानिए, भगवान को जानिएगा और पूज्य सरकार को ही साक्षात्कार भगवान विष्णु का अवतार है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरीके से कहता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति है तो मैं उनको जवाब दूंगा, क्योंकि मात्र 29 साल की आयु में कोई ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता जो हमारी पूज्य सरकार ने करके दिखाया है। देश और विदेश तक में परचम लहरा के दिखाया और तमाम जो भी वह पूज्य सरकार के जो विरोधी संगठन थे, जो छलिया संगठन थे, जो गुरुदेव जी महाराज जी के वह हमेशा टिप्पणियां करते रहते, उनके ऊपर कड़ा तमाचा सा लगता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव जी महाराज जी सदैव बात करते, सदैव वह पूज्य सरकार प्रजा पर ही, अपने ही भक्तों के लिए पूज्य सरकार बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, अपने भक्तों को हमेशा ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों की हमेशा वह उनको फिक्र रहती है। तो इसलिए तो पूज्य सरकार 21 दिन की साधना में गए हुए हैं। तो भगवान प्रभु राम जैसा पूज्य सरकार का एक ऐसा पताका गुरुदेव जी महाराज जी लहरा रहे हैं जो भगवान प्रभु राम ने त्रेता में लहराया था, वैसा ही पूज्य सरकार इस कलंकी काल में, इस कलयुग की धरा पर लहरा रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी। तो आप सभी भक्त पूज्य सरकार को सबसे पहले जानिएगा, क्योंकि पूज्य सरकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव जी महाराज जी हमारे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा कम आयु में इतनी ज्यादा वह यश पताका, इतना ज्यादा पंचम, इतना ज्यादा वह पूज्य सरकार के प्रति सभी का भाव अभाव, देश में पूज्य सरकार वह चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी पूज्य सरकार को मानते हैं, सभी वह उनके वह आदर्शों को मानते हैं, सभी उनके लिए सहयोग के लिए गुरुदेव जी महाराज जी के लिए तत्पर रहते हैं और सभी उनके वह संगठन के लिए तत्पर रहते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि गुरुदेव जी महाराज जी क्या साधारण व्यक्ति कोई हो सकते हैं, क्योंकि पूज्य सरकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अवतरित है और इस कलयुग की काल में हम सभी को कष्टों का निवारण करने के लिए, हम सभी का वह उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा आखिरकार पूज्य सरकार जो इस कलयुग काल में आए हैं, तो क्या 29 से 30 साल की आयु में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना ज्यादा पंचम, इतना ज्यादा प्रसिद्धि, इतनी ज्यादा देश और विदेश में हमारे देश के मुखिया तक जिनको धाम पर आ चुके हो, हमारे देश के नेता अभिनेता और कोई भी बॉलीवुड के हीरो हो, चाहे कोई भी तरीके से वह विदेशी भक्तों पूज्य सरकार के धाम पर आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा साधारण व्यक्ति है जो विदेश से लोगों को बुला सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे मुखिया को बुला सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला सकता है? तो नहीं बुला सकता, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति होता बिल्कुल नहीं बुला सकता, ना कोई वह एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी 29 साल का आप बुला के देखिए विधायक नहीं आएंगे, और जिनके बुलाने पर माननीय हमारे मोदी जी आ चुके हैं धाम पर, तो कोई ना कोई तो चमत्कार है, कोई ना कोई तो अवतरित इस धरती पर वह पूज्य सरकार लेकर आए हैं। तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको नई नई जानकारी लेकर आऊंगा, और जो विरोधी है उनकी ठठरी सी हम और आप सभी बांटते ही रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।